हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इरेथ्रोसाइट है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो हमें हीम मिलता है उसकी हमारी किस तरह से कैटाबॉलिज्म होती है उसके बारे में बात करेंगे और इसको फ्लो चार्ट के रूप में प्रॉपरली अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग हीम की जो कैटाबॉलिज्म है उसमें अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो हमें किस किस प्रकार के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीम का जो कैटाबॉलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा कैटाबॉलिज्म है वो क्या होता है कि अगर कोई हमारा जो हम कह सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल है, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है तो वो हमारी प्रोसेस सिंपली कैटाबॉलिज्म यहाँ पे कहलाती है। तो जो हमारा हीम होता है, अगर हम लोग उसके कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हीम है ये हमारे जो इरेथ्रोसाइट्स हैं उनसे हमें प्राप्त होते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा यहाँ पे होता है इरेथ्रोसाइट, उसके बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग आरबीसी से इंडिकेट करते हैं। अगर उसके लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन हमारे इरेथ्रोसाइट की या आरबीसी की लाइफ होती है। और जब इसका ये जो 120 दिन है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से या हमारे सर्कुलेशन से हमें रिमूव होते हुए देखने को मिलता है। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा होती हैं इरेथ्रोसाइट आरबीसीज हैं उनकी जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। और ये जब 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये हमारा जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ब्लड है, उससे हमें रिमूव होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है इरेथ्रोसाइट, अगर उसके डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है वो रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम है जो कि हमारे लीवर में, स्प्लीन में और जो हमारा बोन मैरो है उसमें होता है। उसके यहाँ पे जो मैक्रोफेजेज हैं उसमें हमें इरेथ्रोसाइट का डिग्रेडेशन सिंपली देखने को मिलता है। तो जब हमारा जो इरेथ्रोसाइट है उसका यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है, वो जब यहाँ पे टूटता है तो फिर ये यहाँ पे दो पार्ट में हमें कन्वर्ट होते हुए, टूटते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे कह सकते हो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारा हीम और दूसरा है ग्लोबिन। तो जो हमारा यहाँ पे ग्लोबिन है वो हमारा यहाँ पे प्रोटीन पार्ट होता है। और अगर हम लोग हीम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे हीमोग्लोबिन का होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन और उसकी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 ग्राम पर डे हमारा हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को मिलता है। और इतना ही हमें अप्रॉक्सीमेटली अपने हीमोग्लोबिन रीसिंथेसाइज होते हुए भी पर डे देखने को मिलता है। तो जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये यहाँ पे दो पार्ट में टूटता है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट में टूटता है। प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन कहलाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट हमारा सिंपली हीम कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रोटीन पार्ट टूटता है और जो हमारा हीम है वो जब टूटता है तो फिर उसका आगे क्या होता है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग ग्लोबिन के बारे में बात करते हैं जो कि एक प्रोटीन पार्ट है, ये इस प्लेस पे इसका यहाँ पे कुछ जो पोर्शन है वो यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे रीयूटिलाइज हो जाता है। मीन्स ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन को एक तरह से फिर से यहाँ पे फॉर्म करता है और इसका हमारा कुछ जो पार्ट है वो यहाँ पे डिग्रेडेट होता है, टूटता है और ये फिर हमारे इंडिविजुअल अमीनो एसिड में हमें टूटते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आसान तरीके से कहें तो जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होते हैं, ये हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका ही जब ये जो अमीनो एसिड जब कंबाइंड होते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हमारा ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है वो जब टूटेगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे इंडिविजुअल अमीनो एसिड में हमें टूटते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारे इंडिविजुअल अमीनो एसिड होते हैं इनकी जो ओन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है या तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं या फिर ये जो हमारा यहाँ पे होगा फ्रेश जो ग्लोबिन है उसके सिंथेसाइज में ये यहाँ पे अगेन यूज हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम लोग हीम कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो हीम है उसका जो 80% हिस्सा है वो हमारा जो यहाँ पे इरेथ्रोसाइट्स हैं उनका जब यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है तब हमें 80% जो हीम है अपने इरेथ्रोसाइट से देखने को प्राप्त होते हैं। और जो हमारा यहाँ पे 20% हीम होता है ये हमारे जो इमेच्योर आरबीसीज हैं उससे हमें ये जो हमारा यहाँ पे हीम है वो देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा
हमारा यहाँ पे होता है मायोग्लोबिन, उससे भी हमें जो हीम है वो प्राप्त होता है, और साइटोक्रोम से भी हमें हीम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारा हीम है वो हमें यहाँ पे प्रोसेस में जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। 80% हमारा जो होते हैं इरेथ्रोसाइट उससे आता है, और जो हमारा है यहाँ पे 20% वो हमारे इमेच्योर आरबीसीज हैं, हमारा जो होता है मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम, उससे हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हीम है उसके कैटाबोलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 एंजाइम हैं वो जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हीम के कैटाबोलिज्म में। तो अगर हम लोग इसमें जो हमारा पहला एंजाइम है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम सिंपली कहलाता है। तो जो हमारा ये हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम है ये यहाँ पे एक हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, और ये अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली करने के लिए इसको NADPH और ऑक्सीजन को ये सिंपली यूटिलाइज करता है। तो इसके नाम से ही इंडिकेटेड है ये हमारा ऑक्सीजनेज एंजाइम है, मीन्स ये कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को यहाँ पे वो करेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन हमारे स्ट्रक्चर में या तो आके ऐड हो जाता है, या फिर हमें जो हमारा प्रोटॉन है उसका अपने स्ट्रक्चर से लॉस होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं मेथिनाइल एक तरह वो ब्रिज होता है हमारा, जो यहाँ पे होता है पायरोल रिंग ए और पायरोल रिंग बी के बीच में जो हमारा यहाँ पे मेथिनाइल ब्रिज है उसको सिंपली ये क्लीव करने का, तोड़ने का काम करता है। और जब ये इसको तोड़ता है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द बिलीवर्डिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये हमारा एक ग्रीन पिगमेंट सिंपली यहाँ पे होता है। तो आइए इसको हम लोग जो स्ट्रक्चर है उससे यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये हमारा हीम है, और ये जो हमारा हीम है उसका यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं पायरोल रिंग ए और बी है उसके वो बीच में जो हमारा यहाँ पे होता है मेथिमाइल ब्रिज, उसको सिंपली यहाँ पे ये तोड़ने का काम करता है। और जब इसको ये यहाँ से एक तरह से तोड़ता है, स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेट होता है, तो ये यहाँ पे सिंपली जो होता है हमारा बिलीवर्डिन उसको फॉर्म करने का काम करता है। तो अभी हम लोग जब फ्लो चार्ट में आएंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो जब हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है कह सकते हैं कि बिलीवर्डिन और हमारा हीम ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो फिर हमें जो हमारे यहाँ पे होते हैं फेरस आयन Fe2+ आयन वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन में कन्वर्ट होते हुए Fe3+ आयन में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो होता है कार्बन कह सकते हैं मोनोऑक्साइड रिलीज होते हुए CO रिलीज होते हुए हमें अपने प्रोसेस से देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा एंजाइम है वो हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे नाम से इंडिकेटेड है कि ये हमारा एंजाइम कुछ यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो रिडक्शन की उसको यहाँ पे करने का काम यहाँ पे करेगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं कि बिलीवर्डिन है उसका जो हमारा यहाँ पे पायरोल रिंग C और D है उसके बीच में जो हमारा होता है मेथिमाइल ब्रिज, उसको फिर यहाँ पे ये रिड्यूस करने का सिंपली काम करता है। इसको यहाँ पे जो हमारा होता है मेथिलीन ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इससे जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है वो हमारा यहाँ पे सिंपली जो बिलीरुबिन है वो कहलाता है। और ये जो हमारा बिलीरुबिन है ये एक येलो कलर का हमारा सिंपली पिगमेंट होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे होता है बिलीवर्डिन, उससे हमारे बिलीरुबिन की फॉर्मेशन की जो हमारी रिएक्शन है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इसको जो हमारा एंजाइम यहाँ पे कैटालाइज करता है वो हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड कहलाता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे कहलाता है। और ये एंजाइम हमारा NADPH डिपेंडेंट एक सॉल्युबल एंजाइम होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हमारे बॉडी में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का अगर डिग्रेडेशन होता है तो फिर हमें अप्रॉक्सीमेटली 35 mg जो हमारा बिलीरुबिन है उसका फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है अगर 1 ग्राम डिग्रेडेट हो रहा है तो उसमें से हमें 35 mg अप्रॉक्सीमेटली जो बिलीरुबिन है उसका फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग पर डे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 250 से 350 mg हमें जो हमारा बिलीरुबिन है पर डे उसका फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग जो फ्लो चार्ट है उसको देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे एज्ड इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, ऐसे हमारे इरेथ्रोसाइट जिनके 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उसमें से जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पार्ट है वो वहाँ पे अलग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये जो हमारा होता है प्रोटीन पार्ट जो कि ग्लोबिन है उसमें कन्वर्ट होता है। जो हमारा प्रोटीन पार्ट है फिर वो
आगे टूटता है और हमारे इंडिविजुअल अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जो हमारे अमीनो एसिड यहाँ से फॉर्म होते हैं, या तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है कह सकते हैं वो ग्लोबिन का जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें यहाँ पे रीयूटिलाइज हो जाते हैं, या फिर ये यहाँ पे इंडिविजुअल उनका जो होता है मेटाबॉलिक पाथवे उसके थ्रू यहाँ पे डिग्रेडेट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे ग्लोबिन पार्ट है वो उसके अमीनो एसिड या तो प्रोसेस में हमारे फिर से रीयूटिलाइज हो जाएंगे, फ्रेश जो ग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे, या फिर वो यहाँ पे इंडिविजुअल अमीनो एसिड के रूप में डिग्रेडेट होते हुए देखने को मिलेंगे। और जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है उसका जो हमारा दूसरा पार्ट है जो कि हीम कहलाता है, वो हमें फिर यहाँ पे प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। हम लोग इसी के कैटाबॉलिज्म के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारा यहाँ पे हीम है उसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। 4 यहाँ पे जो पायरोल रिंग है वो है A, B, C और D हमारी यहाँ पे रिंग है, और इसके बीच में एक हमें जो हमारा Fe2+ है वो यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को मिलता है। और हर जो हमारा यहाँ पे होता है पायरोल रिंग उसके ऊपर M, V या P हमें अटैच होते हुए देखने को मिलते हैं। M यहाँ पे क्या है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है मेथिलीन, V है हमारा कहलाता है हमारा वेनिल, और जो हमारा P है वो हमारा जो होता है यहाँ पे प्रोपियोनिल, वो सिंपली यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमारे हीम का फॉर्मेशन जो होता है, हीम का स्ट्रक्चर हमारा ये है। अब हमारा जो पहला एंजाइम है वो इस प्रोसेस को कैटालाइज करेगा जो कि हमारा होता है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारा होता है NADPH उसको यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन को सिंपली यहाँ पे एक तरह से करता है, यूटिलाइज करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा पायरोल रिंग A और B है उसके बीच का जो हमारा होता है मेथिमाइल ब्रिज CH ब्रिज है उसको यहाँ पे सिंपली कट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक बॉन्ड ये है 2, 3 और यहाँ पे कार्बन है तो एक H यहाँ पे होगा। तो एक अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे C है और इसके साथ में H है तो CH है जो वो हमारा यहाँ पे मेथिमाइल ब्रिज है, इसको सिंपली यहाँ पे क्लीव करने का, इस प्लेस से तोड़ने का काम यहाँ पे करता है। हमारा एंजाइम क्या है, ये हमारा हीम ऑक्सीजनेज है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे करेगा। तो जब ये इसको यहाँ से एक तरह से कट करेगा तो जो हमारा यहाँ पे ये पोजीशन है यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमें डबल बॉन्ड O अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और इसमें से जो हमारा यहाँ पे Fe2+ है वो यहाँ पे होगा एक तरह से ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो फिर वो यहाँ पे हमें अपनी प्रोसेस से Fe3+ के फॉर्म में रिमूव होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जो हमारा यहाँ पे होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है वो अपने प्रोसेस से हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो जब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से क्लीव होगा और यहाँ से जब ये टूट जाएगा और जब ये स्ट्रेट होगा, ये हमारा वो सीधा होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बिलीवर्डिन सिंपली कहलाता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे वो देखते हैं तो इस पे हमारा जो इस प्लेस पे होगा पायरोल रिंग B है, उसमें हमें जो हमारा ऑक्सीजन है अटैच होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो हमारा पायरोल रिंग A है उसमें हमें ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला एंजाइम है जो प्रोसेस को फर्दर कैटालाइज करता है वो कहलाता है हमारा बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम सिंपली होता है। ये अगेन हमारा जो NADPH है उससे डिपेंडेंट एंजाइम होता है। NADPH H+ हमारा यहाँ पे NADP+ में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का हमारा क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड द बिलीवर्डिन रिडक्टेज। मीन्स यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ न कुछ जो हमारा होगा रिडक्शन की प्रोसेस वो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पायरोल रिंग C है और पायरोल रिंग D है उसके बीच का जो हमारा होता है मेथिमाइल ब्रिज, वो इस प्लेस पे क्या होता है कि उसमें ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन को और अटैच कर देता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एक बॉन्ड ये हो गया, ये हमारा वो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे C है तो एक H यहाँ पे अटैच होगा। तो एक H को, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ये सिंपली और अटैच वो कर देता है। यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं मेथिलीन ग्रुप, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो जो हम लोग अगर प्रोसेस में आते हैं तो इस प्लेस पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा है पायरोल रिंग C और D है उसके बीच में एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके और अटैच हो जाता है। तो हाइड्रोजन जब अटैच होता है तो ये प्रोसेस हमारी सिंपली जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो कहलाती है।
है और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा यहाँ पे जो बिलीरुबिन है वो सिंपली कहलाता है। तो अब हमारा जो होते हैं मैक्रोफेजेस, उनके अंदर हमारा जो होता है बिलीवर्डिन, जो हमारा होता है बिलीरुबिन, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होता है बिलीरुबिन वो यहाँ पे हमारा अनकॉन्जुगेटेड होता है और वाटर में इनसॉल्युबल ये सिंपली होता है। तो ये जब हमारे ब्लड में आता है तो ये हमारा जो एल्ब्यूमिन है उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता है। हमारा यहाँ पे जो होता है बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब ये हमारा जो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो फिर हमारा जो होता है बिलीरुबिन ये हमारे सिंपली लीवर में आ जाता है। तो जब हमारे ये लीवर के अंदर आ जाता है और अगेन जब हमारा एक और एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है हमारे वो लीवर के अंदर, जो कि हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द बिलीरुबिन ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ पे इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है। ये हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारा यूडीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। यहाँ पे हमारे यूडीपी जो हमारा वो ग्लूकुरोनेट है ये यहाँ पे प्रोसेस को यहाँ पे एक तो कैरी फॉरवर्ड करता है और इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं ग्लूकुरोनेट ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारा यहाँ पे जो 2 यूडीपी हैं वो प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो कॉन्जुगेशन है वो देखने को मिलता है। तो इसके पहले जो हमारा यहाँ पे था कह सकते हैं कि बिलीरुबिन वो यहाँ पे हमारा अनकॉन्जुगेटेड था। अब यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को प्राप्त होता है, इसमें हमारे स्ट्रक्चर में कुछ और आके जुड़ते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है ग्लूकुरोनिक एसिड वो यहाँ पे हमारे इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आके ऐड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है कह सकते हैं प्रोपियोनेट, जो हमारा यहाँ पे होता है प्रोपियोनिल, उसके प्लेस पे यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो ग्लूकुरोनिक एसिड है वो यहाँ पे सिंपली आके अटैच हो जाता है और इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द, ये कहलाता है हमारा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड सिंपली कहलाता है। और ये हमारे बाइल से हमारे लीवर में से एक्सक्रीट होते हुए हमें देखने को मिलता है। ये हमारा जो लीवर है उसमें से जो बाइल एक्सक्रीट होता है उसमें से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलता है और जब ये हमारे बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है तो फिर ये हमारे इंटेस्टाइन और किडनी में हमें मूव होते हुए देखने को मिलता है। तो जब हमारा ये जो हमारा होता है कह सकते हैं वो कॉन्जुगेटेड हमारा जो होता है बिलीरुबिन वो जब हमारा लीवर से इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो फिर हमारे जो यहाँ पे होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, फिर ये इसको यहाँ पे कह सकते हैं फर्दर तोड़ने का काम करते हैं और ये हमारा जो होता है यहाँ पे वो बिलिनोजन में सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए हमें अपने इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है और फिर ये हमारा जो किडनी है हमारा इंटेस्टाइन है उसमें ये यहाँ पे इंटर करता है। तो जब ये हमारा जो किडनी है उसके अंदर इंटर करता है तो ये यहाँ पे जो हमारा होता है यूरोब्लिन उसमें सिंपली कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है और फिर ये हमारे यूरिन के थ्रू या हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो इसको यहाँ पे स्टारकोब्लिन में सिंपली कन्वर्ट होता है और फिर ये हमारी जो होती हैं फेसेस उसके थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी जो मल है उसके थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे हीम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला है डिसऑर्डर वो कहलाता है हाइपर बिलीरुबिनीमिया, सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो प्लाज्मा में हमारे जो होता है बिलीरुबिन उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो टोटल यहाँ पे बिलीरुबिन होता है प्लाज्मा में वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 से 1 mg पर डेसीलीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेसीलीटर है वो 100 ml प्लाज्मा को इंडिकेट करता है, मीन्स 100 ml प्लाज्मा में 0.2 से 1 mg हमें जो बिलीरुबिन है वो देखने को मिलता है। इसमें भी जो हमारा यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड यहाँ पे कह सकते हैं वो बिलीरुबिन है वो हमें 0.2 से 0.6 mg पर डेसीलीटर देखने को मिलता है और जो हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड होता है कह सकते
सकते हैं वो बिलीरुबिन वो हमारा 0.2 से 0.4 mg पर डेसीलीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड है उसके बारे में बात करते हैं और जो हमारा कॉन्जुगेटेड है अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड यहाँ पे बिलीरुबिन है वो हमारे एक तरह से वो लीवर में इंटर करने से पहले का जो हमारा होता है यहाँ पे बिलीरुबिन, वो हमारा अनकॉन्जुगेटेड जो होता है कह सकते हैं बिलीरुबिन वो यहाँ पे होता है। हमने जो हमारा पाथवे था उसमें भी यहाँ पे वो देखा, प्रोसेस में भी देखा कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं कि मैक्रोफेजेज, उसमें जो हमारा यहाँ पे होता है बिलीरुबिन वो हमारा अनकॉन्जुगेटेड होता है। और जो हमारा वो एक तरह से वो लीवर से जो हमारा जो बाइल है उसके थ्रू एक्सक्रीट होता है, ये हमारा सिंपली यहाँ पे कॉन्जुगेटेड जो हमारा बिलीरुबिन है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से जो हमारे प्लाज्मा में जो हमारा बिलीरुबिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे इस तरह से होती हैं। तो अगर हमारा जो प्लाज्मा में है उसमें हमारा जो होता है यहाँ पे बिलीरुबिन उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है 1 mg पर वो डेसीलीटर से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में जो बिलीरुबिन है उसकी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी ये जो क्लिनिकल कंडीशन है ये हमारा यहाँ पे हाइपर बिलीरुबिनीमिया सिंपली कहलाता है। अगर हम लोग इसका जो हमारे कॉजेज हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका हमारा जो सबसे पहला कॉज है वो हमारा होता है हीमोलाइटिक अनीमिया। तो जो हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया है इसमें क्या होता है कि हमारे इरेथ्रोसाइट का जो ब्रेकडाउन है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। तो जब हमारा जो यहाँ पे इरेथ्रोसाइट है उसका ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, हीम का प्रोडक्शन वहाँ पे एक तरह से वो ज़्यादा हो जाता है। और हीम का जब प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा वहाँ पे होता है बिलीरुबिन उसका भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और हमारे ब्लड में जो यहाँ पे होता है बिलीरुबिन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हाइपर वो बिलीरुबिनीमिया सिंपली कहलाती है। उसके बाद में जो हमारा इसका है दूसरा कॉज उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है हीम मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मेलिटी। तो अगर जो हमारा हीम की जो मेटाबॉलिज्म है वो अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जा रही है, तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो हमारे ब्लड में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर जो हमारा वो लीवर है उसमें किसी भी प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो आ जाता है, या जो हमारा यहाँ पे होता है बाइल का सिक्रीशन उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड यहाँ पे बिलीरुबिन है वो फिर हमारे ब्लड में री इंटर करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये हमारे ब्लड में री इंटर करना स्टार्ट हो जाता है तो अगेन हमारे ब्लड में जो हमारा होता है टोटल बिलीरुबिन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और कंडीशन हमारी हाइपर बिलीरुबिनीमिया सिंपली कहलाती है। उसके बाद में जो इसका हमारा है यहाँ पे तीसरा कॉज उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा सिंपली डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन है अगर वो इम्प्रॉपरली होता है, अच्छे से अगर आरबीसी फॉर्म नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी तब फॉर्म होती हैं उनका जो हमारा लाइफ स्पैम है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैम है हेल्दी आरबीसी का वो 120 दिन होता है, और अगर वो ठीक से फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो लाइफ स्पैम है वो हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसके कारण भी हमें जो हमारा यहाँ पे होता है हाइपर जो होता है बिलीरुबिनीमिया वो हमें अपने पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारा स्पेशली हमारे वो कुछ जो कंडीशन है उसमें होता है, जो हमारा यहाँ पे होता है थैलेसीमिया है, या हमारा जो होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है, या जो हमारा होता है इरेथ्रोल्यूकेमिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली होते हुए देखने को नहीं मिलता है। आरबीसीज जो बनती हैं उसका लाइफ स्पैम काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसके कारण कि वो वहाँ पे एक तरह से जल्दी से टूट जाती हैं और हमें हीम का जो वहाँ पे कंसंट्रेशन है वो बढ़ते हुए देखने को मिलता है। फिर हमारा जो वहाँ पे होता है बिलीरुबिन उसकी भी कंसंट्रेशन अपने प्लाज्मा में बढ़ते हुए देखने को मिलती है। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे दूसरा है डिसऑर्डर उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सिंपली जॉइंडिस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग जॉइंडिस के बारे में बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग इसको पीलिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमारा जो प्लाज्मा में होता है बिलीरुबिन वो अगर 3 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारी कंडीशन है वो हमारा सिंपली यहाँ पे जॉइंडिस कहलाती है। तो अगर हम लोग जो इसके बारे में बात करते हैं तो इसके हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जो हमारा यहाँ पे टोटल होता है बिलीरुबिन प्लाज्मा में वो 1 mg पर डेसीलीटर होती है, बट अगर वो यहाँ पे 3
3 mg/डेसीलीटर से ज़्यादा अगर हो जाती है तो फिर वो हमारी कंडीशन जॉइंडिस की कंडीशन यहाँ पे कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है बिलीरुबिन वो फिर हमें वो डिफ्यूज़ होके अपने जो हमारे वो टिश्यूज़ हैं उनमें वहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है। और ये फिर वहाँ पे जो हमारा स्किन होता है, हमारे कह सकते हैं जो स्कलरा है या जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका यहाँ पे जो येलो डिस्कलरेशन है वो हमें सिंपली होते हुए देखने को मिलता है। तो जब भी हमारे जॉइंडिस होती है या हमारे पीलिया होता है तो क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो हल्का सा पीली होना स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा एक तो स्कलरा है, मीन्स जो हमारे आँखों का जो वाइट पोर्शन अंदर का होता है वो भी हमें वहाँ पे पीला होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका भी जो वहाँ पे कलर है वो हमें येलो कलर में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो जॉइंडिस है उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा सबसे पहला सिम्टम है कि स्किन हमारी यहाँ पे येलो होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। जो हमारा स्कलरा है, जो हमारे आँखों का वाइट पोर्शन है वो भी हमें वहाँ पे येलो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके अगले सिम्टम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पेशेंट है उसकी यूरिन वहाँ पे डार्क येलो कलर या हल्का सा रेडिश कलर की यूरिन हमें अपने पेशेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा बिलीरुबिन है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगला जो हमारा वो सिम्टम है वो हमारा यहाँ पे होता है एनोरेक्सिया, मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो पेशेंट है वो कुछ भी हल्का फुल्का खाता है तो वो उसको वहाँ पे पचा नहीं पाता है और उसके उल्टी वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद में जो हमारा पेशेंट है उसका जो माउथ है उसमें हल्का सा हमेशा जो बिटर टेस्ट है वो वहाँ पे जो आना स्टार्ट हो जाता है। वो फिशेस है वो वहाँ पे हो जाती है, पीली हो जाती है और उसमें से खराब दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। और उसका जो वहाँ पे होता है वो लीवर का जो रीजन है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे एक हल्का हल्का पेन उसको वहाँ पे महसूस होता है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम है जो कि हमें अपने जॉइंडिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जो हमारा जॉइंडिस है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा जॉइंडिस है अगर हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा जॉइंडिस है 3 प्रकार के हमें जॉइंडिस देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे है पहला वो हमारा कहलाता है हीमोलाइटिक और प्री हिपैटिक जॉइंडिस। तो नाम से ही इंडिकेटेड है कि यहाँ पे जो हमारा एक तो लीवर है उसके अगर जो पहले की प्रोसेस है उसमें ही अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉइंडिस सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो हमारा यहाँ पे हीमोलाइसिस की प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हो जाती है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका जो वहाँ पे होता है ब्रेकडाउन वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारा जो कह सकते हो लीवर की वहाँ पे कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की, या कह सकते हैं कि जो हमारा होता है बिलीरुबिन उसके वहाँ पे ब्रेकडाउन की, उससे अगर ज़्यादा हमारे बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर हमारे वहाँ पे हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉइंडिस हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हमारा हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो होता है इरेथ्रोसाइट उसका ब्रेकडाउन काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन उसमें से काफ़ी वो तेज़ी से एक तरह से वो टूट के हमारे ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर अब इस प्लेस पे क्या होगा कि हमारे जो वहाँ पे वो लीवर की कैपेसिटी है उतना तो वो उसका वहाँ पे ब्रेकडाउन कर देगा, बट उसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है तो फिर हमें जो वहाँ पे होता है बिलीरुबिन वो अपने ब्लड में इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा, प्लाज्मा में इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे दूसरा टाइप है वो कहलाता है हमारा दैट इज कॉल्ड द हिपैटोसेलुलर और हिपैटिक जॉइंडिस। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारा जो लीवर है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा होता है हिपैटोसेलुलर या हिपैटिक जॉइंडिस देखने को पेशेंट में प्राप्त होती है। तो ये जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है इसमें जो हमारी होती है हिपैटिक यहाँ पे पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, अगर वो हमारे लीवर की डैमेज हो जाती हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे कह सकते हैं लीवर में जो हमारा यहाँ पे होता है बिलीरुबिन उसका जो अपटेक है या उसका जो कॉन्जुगेशन है वो वहाँ पे इम्पेयर्ड हो जाता है। और ये इस कारण से होता है कि हमारा जो वहाँ पे लीवर है उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और इसमें फिर हमारे वो सीरम में जो हमारा यहाँ पे होता है बिलीरुबिन उसकी कंसंट्रेशन हमें वहाँ पे इलिवेट बढ़ते हुए
देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारा जो लीवर है उसमें अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो फिर वो हमारा जो वहाँ पे बिलिरुबिन है उसको उस तरीके से ले नहीं पाता है और उसको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड उस तरह से कर नहीं पाता है, जिसके कारण कि हमारा जो प्लाज्मा है या जो हमारा सीरम है उसमें हमारे बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसमें जो हमारा अंतिम है वो कहलाता है पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो यहाँ पे हमारा वो लीवर भी ठीक है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी ठीक है। उसके बाद में अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका जो हमारा बाइल के रूप में हमारे एक तरह से वो लीवर से हमारे इंटेस्टाइन में पासेज जो है अगर वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को मिलती है। तो ये अगर जो हमारा वहाँ पे जो इंटेस्टाइन है उसका जो पासेज है उसमें वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है या जो हमारा वहाँ पे होता है गाल ब्लैडर उसमें कोई स्टोन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को प्राप्त होती है। और ये यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं कॉन्जुगेटेड कह सकते हैं वो बिलिरुबिन्स होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में इस प्लेस पे आ नहीं पाते हैं, वो लीवर से हमारे इंटेस्टाइन में यहाँ पे आ नहीं पाते हैं और इस कंडीशन में फिर इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे कैटाबोलिज्म ऑफ हीम है और हमारा यहाँ पे हीम की जो कैटाबोलिज्म है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।